हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उसका नाम अनामिका था। ससुराल में उसकी पहली सुबह आज भी अच्छी तरह याद है। कितना घबराकर उठी थी, ये सोचते हुए कि कहीं देर ना हो गई हो और सबके मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे। एक ही रात इस नए घर में गुजरी थी और इतना बड़ा बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे एक आजाद पंछी को आसमान से पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। शुरुआती कुछ दिन यूं ही गुजर गए, क्योंकि वह अपने पति समीर के साथ घूमने चली गई थी। जब दोनों वापस लौटे तो सासू माँ की आंखों में खुशी थी, लेकिन वह खुशी सिर्फ उनके बेटे समीर के लिए थी। अनामिका ने सोचा शायद रिश्तों को समझने में समय लगेगा, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हो गया कि वह इस घर की बहू है और यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। इस घर में कुछ नियम और मर्यादाएं थी जिनका पालन करना अनिवार्य था। धीरे धीरे अनामिका के बोलने, हंसने और खाने पीने का तरीका बदल गया। उसे अब आदत हो गई थी कि सबके बाद खाना खाए और घर के कायदों का ध्यान रखे। माँ से बात भी कम होने लगी और मायके की यादें उसे धीरे धीरे सताने लगी। जब उसने मायके जाने की इच्छा जताई तो जवाब मिला अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस समीर ने कुछ दिन पहले उसके माता पिता से कहा था कि पास ही है, जब चाहे आ जाएगी, अब उनके भी सुर बदल गए थे। अनामिका को अब समझ आने लगा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब वह कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती थी और मायके वाले भी बिना पूछे उसके पास नहीं आ सकते थे। मायके की वो आज़ादी, वो बेफिक्र हंसी, वो आराम से उठना और जब चाहो जो करना, सब अब केवल यादें बनकर रह गए थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि विदाई के समय माँ पापा उसे गले लगाकर क्यों रो रहे थे। वे जानते थे कि वह एक अलग जीवन की ओर जा रही है, जहां सब कुछ बदल जाएगा। पापा का यह कहना है कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, अब अनामिका को एक झूठ सा लगने लगा था। उनके मन की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जिस बेटी को उन्होंने कभी घर के कामों में लगाया नहीं, अब वह कैसे इस नई जिम्मेदारी को संभालेगी। माँ को चिंता थी कि जिसने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया, वह अब इतने बड़े परिवार का ध्यान कैसे रखेगी। सबको विदाई का यह दर्द पता था, सिवाय अनामिका के। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे वह डोली में नहीं, अर्थी में जा रही थी। आज अनामिका को समझ में आया कि उनका रोना सही था। हमारे समाज का यही नियम है कि जब एक बेटी विदा होती है तो वह अपने मायके की स्थायी सदस्य नहीं रहती, बल्कि केवल एक मेहमान बनकर रह जाती है। कोई चाहे कितना भी कहे कि मायका आज भी तुम्हारा है, पर सच्चाई यही है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने उस घर में लौट नहीं सकती। दोस्तों, अनामिका की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सविनय धन्यवाद।